दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कोई भी शेयर पिक करने से पहले या फिर आप कह सकते हो कोई भी शेयर खरीदने से पहले ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो के अंदर बिगिनर्स के लिए खास करके ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हो और आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से शेयर को पिक करें, कौन सा शेयर यहाँ पर अवॉइड करें, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर है जो आप यहाँ पर अगर ध्यान में रखोगे तो आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगा और आप वो शेयर को बिल्कुल अच्छे से पिक कर पाओगे। अच्छा क्वालिटी शेयर आप इस वीडियो के बाद पिक कर पाओगे, ये मेरा आपके लिए एक वादा है। एक क्वालिटी शेयर आप लोग यहाँ पर पिक कर पाओगे। अगर बिगिनर लेवल पे बात कर रहा हूँ, एडवांस लेवल पे थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो शुरू हो रहा है एक नया सीरीज़ के साथ जिसमें हम बिगिनर्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। सो बिगिनर्स यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं शेयर्स को पिक करने से पहले। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक शेयर आपको जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ HUL शेयर, इसको कहते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है उसने अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर लिस्ट करवाया है, इतना आपने समझ लिया। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अब देखिए इसका प्राइस क्या चल रहा है, 2380 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर। इसका डेट भी आप देख सकते हो 24 जनवरी 3:30। और जिसको नहीं पता, मार्केट ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे। अगर कोई फेस्टिवल रहता है तो उस समय पर मार्केट क्लोज रहता है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। सो ये है मंडे टू फ्राइडे, मार्केट सुबह 9:30 बजे ओपन होता है और आप कह सकते हो कि 3:30 पर मार्केट दोपहर में ख़त्म हो जाता है यानी क्लोज हो जाता है। सो ये हमारा मार्केट का वो रहता है, कंडीशन रहता है। अब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट 9:15 को डेफिनेटली ओपन हो जाता है, बट 9:30 मैंने इसीलिए कहा कि बिगिनर्स लेवल पे ना 9:30 के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 9:15 को बहुत बड़ा एक ट्रेड आता है जिससे बहुत बड़ा एक डाउनफॉल आ जाएगा या फिर एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आएगा, फिर अचानक से गिर जाएगा 9:30 के बाद। तो बिगिनर्स लेवल पे इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको सोचना है कि मार्केट 9:30 के बाद ही खुलता है। वैसे तो 9:15 को ओपन हो जाता है बट 9:30 के बाद खुलता है। तो ये बिगिनर लेवल के लिए वीडियो है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, पहला पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आपको देखना है चार्ट पैटर्न। जो आप ये चार्ट पैटर्न देख रहे हो इसको आपको कंसीडर करना है। अब चार्ट पैटर्न को कैसे कंसीडर करना है, सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा टाइम है, आपको गूगल पे आ जाना है। देखिए मैंने गूगल ओपन किया है, HUL शेयर या फिर आप जो भी शेयर का नाम लिखना चाहते हो वो आप लिखिए। उसके बाद यहाँ पर टाइम जोन है, 1 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, YTD 1 साल, 5 साल, मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम चूज़ करना है। मैक्सिमम पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने जो चार्ट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। हमेशा चार्ट ऐसी होना चाहिए कि नीचे से वो ऊपर जाए। ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक बड़ा यहाँ पर रेड फ्लैग है, एक बड़ा रेड फ्लैग यहाँ पर आप उसको कह सकते हो कि अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये पहला यहाँ पर आप कह सकते हो पॉइंट होगा कि शेयर यहाँ पर लॉन्ग टर्म में या फिर मैक्सिमम में अच्छा रिटर्न देना चाहिए, जिसे HUL ने 1333% का दिया है। उसके बाद आपको सेकंड चीज़ क्या यहाँ पर चेक करनी है, सेकंड चीज़ आपको चेक करनी है 52 वीक हाई और 52 वीक लो। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आप कैसे चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, HUL का NSE का वेबसाइट है दोस्तों, NSE की वेबसाइट पर आइए। यहाँ पर देखिए सर्च बाय कंपनी नेम। सो यहाँ पर आप कंपनी का नाम डाल दो, मैंने डाल दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसमें आपको क्या करना है, 52 वीक हाई और 52 वीक लो यहाँ पर चेक करना है। सो यहाँ पर आप देखोगे हमारे सामने ओपन हो चुका है 52 वीक हाई, सेकंड कॉलम पे यहाँ पर दिखा रहा है 52 वीक हाई 23 सितंबर 2024 को इसने 3000 रुपये का लेवल क्रॉस किया था। 52 वीक लो यहाँ पर दिखा रहा है 16 अप्रैल 2024 को इसने 2172 रुपये क्रॉस किया था। सो 52 वीक हाई का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 52 हफ्तों, 52 वीक 52 हफ्तों का यहाँ पर हाई कौन सा है, तो 52 हफ्तों का हाई है 3035 पैसे। ओके, 3000 रुपये इसका हाई है 52 हफ्तों का। 52 हफ्तों का लो कितना है, 2172। सो अभी प्राइस कहाँ चल रहा है, क्या 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है प्राइस, उसको देखना ज़रूरी है। 2380, 2172, आप कह सकते हो दोनों के बीच में प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई के बहुत नीचे है अभी शेयर प्राइस। सो ये एक आपको चेक करना है कि 52 वीक हाई के जितना क्लोज रहेगा ना उतना अच्छा होता है। सो ये चेक करना है, बट डेफिनेटली ये कंपनी उतनी ख़राब नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, अब आपको आ जाना है तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है आपका
फाइनेंशियल रिजल्ट, वो भी आपको क्वार्टर्स में चेक करना है। क्वार्टर्स में आप कैसे चेक कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर आना है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। screener.com, मैं बहुत मेरी पुरानी वीडियोस को भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी ये वेबसाइट मैंने काफ़ी यूज़ करी है। तो screener.com के ऊपर मैं सिंपल आ जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास बहुत ऑप्शन है, जैसे समरी है, चार्ट है, एनालिसिस है, पीयर से, क्वार्टर से। मैं क्वार्टर्स पे जाऊँगा। क्वार्टर्स पे जाने के बाद मुझे देखना है कंपनी का सेल्स कितना है। तो कंपनी का सेल्स है दिसंबर 2024 में 15,818 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हो 15,818 करोड़ का कंपनी का सेल है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा पिछले साल से 15,567 करोड़, सो एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं देखूँगा यहाँ पर एक्सपेंसेस कंपनी के खर्चे तो है 12,123 करोड़। और अगर आप मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करूँगा 11,902 करोड़, तो खर्चे यहाँ पर बड़े हैं। उसके बाद मैं देखूँगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो पिछले साल से इस साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे 3695 करोड़, पिछले साल 3665 करोड़। बहुत अच्छा है कि प्रॉफिट ऑपरेटिंग बढ़ता जा रहा है। मार्जिन की बात करें, पिछले साल का मार्जिन 1% ज़्यादा था, 24%, इस साल का मार्जिन 23% है। फिर अदर इनकम, जो कंपनी अलग तरीके से पैसे कमाती है, जिसमें आप देख सकते हो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 184 करोड़ पिछले साल था, इस साल 740 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है इंटरेस्ट का, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया है। सो यहाँ पर 112 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे किया है इस साल, पिछले साल 51 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पिछले साल 2508 करोड़ सेम क्वार्टर, इस साल 2989 करोड़, तो डेफिनेटली बहुत ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी है। अगर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है तो यहाँ पर आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट आ जाएगा, जिसमें आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको क्या देखना है, फाइनेंशियल देखना है कंपनी के। screener.com के ऊपर भी देख सकते हो, या फिर कोई और वेबसाइट आपको पसंद है, या आप NSE के ऊपर भी जाकर देख सकते हो, वहाँ पर भी अवेलेबल है। इस पर थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए मैं इस पर देखता हूँ। बैलेंस शीट, उसके बाद देखना है बैलेंस शीट कैसी है। सो बैलेंस शीट में देखिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कंपनी के ऊपर डेट कितना है, एसेट कितने हैं कंपनी के पास। तो सबसे पहले कंपनी का रिजर्व आपको चेक करना है। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, ये कंपनी का आप बताता है कि स्ट्रेंथ कितनी है। तो 50,000 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े, ये कमाल की बात है दोस्तों, 50,541 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े। उसके बाद आपको देखना है कंपनी का बोरोइंग कितना है, यानी डेट कितना है। सो अगर मैं आपको दिखा दूं, इस बार कंपनी का डेट हो चुका है 1651 करोड़। बहुत समय तक ये कुछ था ही नहीं, 999 करोड़, 0 फिर 1000 करोड़ का लिया, 1200 करोड़ का लिया, 1400 करोड़ का लिया, 1600 करोड़ का लिया। और देखिए डेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये कंपनी अपनी एक्सपांशन की तरफ जा रही है। डेट लेकर ही एक्सपांशन होगा ना, कंपनी पैसे कहाँ से लाएगी, कंपनी अपने शेयर्स को तो बेचेगी नहीं। तो कंपनी क्या करती है, डेट ले लेती है मार्केट से और अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है। जब बिजनेस एक्सपांड होगा तो ये डेट चुकाने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेट लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, डेट को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, तभी आप डेट लीजिए। 1651 करोड़ का डेट लिया, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है, सब कंपनीज लेती है, इसने भी लिया है। उसके बाद एसेट आपको देख लेना है। तो एसेट देखिए, अगर चाहे तो अब भी पे कर सकते हैं, 80,765 करोड़ के एसेट हैं, रिजर्व में 50,000 करोड़ पड़े हैं, तो डेट कोई बड़ी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, जिसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दूसरी वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। इसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रेंड लाइन करके इस वेबसाइट का नाम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। सो दिसंबर 2024 में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का देखें, प्रमोटर्स 61.9। देखिए अगर कोई भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है ना, तो वो एक बहुत अच्छा साइन है। तो 50% से ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, जो प्लेज है वो कम होना चाहिए। प्लेज अगर 20% से ज़्यादा है, सो उस कंपनी में थोड़ा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। प्लेज का मतलब ये होता है कि जो प्रमोटर्स है उसने अपने शेयर्स को बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी, एज अ गिरवी रखा है। जिसे आप कोई भी आप कह सकते हो प्रोडक्ट लेने के लिए कोई चीज़ आप गिरवी रखते हो, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं बैंक के पास और बैंक से पैसा लेते हैं। तो इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। HUL के साथ 61.9% का प्रमोटर होल्डिंग है, आप देख सकते हो। प्लेज 0 है, ये देखिए प्लेज 0 है, तो ये अच्छा साइन है। और अगर कोई कंपनी
20% कर भी रही है, अगर उसका 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, 20% प्लेज है तो चलेगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एफआई का देख के नहीं लेना, बिकॉज एफआई ने ऐसी बहुत कंपनीज में निवेश किया है जिसने बर्बाद कर दिया, तो एफआई का देख के तो बिल्कुल शेयर नहीं लेना। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स थे जो आप कंसीडर कर सकते हो शेयर बाय करने से पहले।